ठीक है, गेट क्वेश्चंस में हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल suppose R is a many to one relationship from entity type E1 to entity set E1 to entity set E2। मतलब मेरे को दिया है रिलेशनशिप R और इसके पार्टिसिपेटिंग एंटिटी सेट्स दिया है मैनी टू वन फ्रॉम एंटिटी सेट E1 टू E2। मतलब E1 में मेरा क्या है, मैनी है, और E1 में मेरा क्या है, 1 है। फिर बोलता है एज्यूम दैट E1 एंड E2 पार्टिसिपेट टोटली इन R। मतलब दोनों के दोनों टोटल पार्टिसिपेटिंग में है। क्लियर है। और फिर बोलता है कि द कार्डिनलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन द कार्डिनलिटी ऑफ E1। मतलब कार्डिनलिटी ऑफ E1 इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ, एक मिनट मैंने यहाँ पे गलत बनाया शायद, हाँ फिर से बनाते हैं। रिलेशनशिप सेट R था मेरे पास, ठीक है, और इट इज मैनी टू वन फ्रॉम E1 टू E2, है ना। तो E1 में मेरा मैनी है ना, मैंने यहाँ पे E2 बना दिया था। दिस इज E1। E1 में मेरा क्या था, मैनी है, और E2 में मेरे पास क्या है, 1 है। मैनी टू वन बोल रहा है, ठीक है, और दोनों का बोल रहा है टोटल पार्टिसिपेशन है। ठीक है, दोनों का टोटल पार्टिसिपेशन है, और बोलता है कि इसकी जो कार्डिनलिटी है, मतलब E1 की जो कार्डिनलिटी है इज ग्रेटर देन कार्डिनलिटी ऑफ E2। मतलब जितनी रोज मेरे पास E1 में है वो ज्यादा है, E2 में रोज कम है। ठीक है, हाँ फिर बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट R। ऑप्शंस आर every entity in E1 is associated with exactly one entity in E2। Option B, some entity in E1 is associated with more than one entity in E2। Third is every entity in E2 is associated with exactly one entity in E1। And last one is every entity in E2 is associated with at most one entity in E1। कौन सा सही होगा? चलिए वन बाय वन देखते हैं। एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। मतलब इसकी जितनी भी एंटिटीज हैं, ठीक है, इसकी जितनी भी एंटिटीज हैं वो इनकी एंटिटीज से एक टाइम, वन टाइम क्या हो रही हैं, एसोसिएट हो रही हैं। ठीक है, तो पहला जो है वो सही बता रहा है, क्योंकि दोनों का जो है टोटल पार्टिसिपेशन है, तो इनकी सारी की सारी एंटिटी इनकी एक ही एंटिटी से एसोसिएट होंगी, क्योंकि मैनी टू वन है। तो इनकी सपोज दो एंटिटी 1 के साथ मैप कर रही हैं, इनकी दो नेक्स्ट टू एंटिटीज 2 के साथ, सेकंड के साथ मैप कर रही हैं। तो एवरी एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड एग्जैक्टली वन एंटिटी इन E2। ये सही है। सेकंड देखते हैं, सम एंटिटी इन E1 इज एसोसिएटेड विद मोर देन वन एंटिटी इन E2। तो मोर देन वन एंटिटी तो हो ही नहीं रहा है, क्योंकि ये वन साइड बोल रहा है, इसका एक ही एंटिटी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो सेकंड गलत हो गया। Third, every entity in E2 is associated with exactly one entity in E1। ठीक है, तो every entity in E2 is associated with exactly one। exactly one नहीं है, यहाँ पे तो क्या है, many है, तो यहाँ पर exactly one जो हो गलत हो गया। डी में आ जाते हैं, every entity in E2 is associated with at most one entity in E1। ठीक है, तो एटमोस्ट की बात तब आती है जब पार्शियल पार्टिसिपेशन रहता है। ठीक है, पार्शियल पार्टिसिपेशन होगा तब अपने आ जाते हैं एटमोस्ट। अभी तो दोनों का टोटल पार्टिसिपेशन है, टोटल पार्टिसिपेशन मतलब वन होना ही है, एग्जैक्टली वन होना ही है, तो ये भी मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। सो ऑब्वियस आंसर इज ए। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका गेट 2018 में, मतलब लेटेस्ट पेपर के ही क्वेश्चन है ये। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, an ER model of a database consists of entity types A and B. These are connected by a relationship R which does not have its own attribute। ठीक है, ये does not है ना, does not have its own attribute। मतलब मेरे पास क्या दिया है कि an ER model of database consists of entity type A and B। एक तो दिया है मेरे को A, एक दिया है मेरे को B, और फिर बोल रहा है कि these are connected by a relationship set R।
तो इनके बीच में एक रिलेशनशिप सेट है मेरे पास, वो है आर, जिनके पास खुद का कोई एट्रीब्यूट नहीं है, मतलब इसका कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट मेरे पास नहीं है। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस कैन द रिलेशनल टेबल फॉर आर बी मर्ज विद दैट ऑफ ए, मतलब इसकी जो टेबल है वो मैं इसके साथ मर्ज करूं या इसकी टेबल में इसके साथ मर्ज करूं, वो कौन सी कंडीशन होगी। तो पहला देखते हैं, relationships R is one to many and the participation of A is in R is total, मतलब it is one to many and participation of A is total, इसका जो है वो टोटल पार्टिसिपेशन होगा। तब मैं क्या करूंगा, इसको किसके साथ मर्ज करूंगा, A के साथ। तो वन टू मैनी है, तो वन टू मैनी में क्या करता हूं, वन साइड की प्राइमरी की एज एन मैनी साइड इंक्लूड करता हूं बी में। तो ये आर जो है उस केस में मैं बी में इंक्लूड करता हूं, ए में तो इंक्लूड करता ही नहीं हूं, तो पहला मेरा गलत हो गया। सेकेंड, रिलेशनशिप आर इज वन टू मैनी एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ ए इन आर इज पार्शियल। अगेन इसका पार्शियल पार्टिसिपेशन हो या टोटल पार्टिसिपेशन हो, वन साइड की मैं हमेशा मैनी साइड में ही इंक्लूड करता हूं, सेकेंड भी गलत हो गया। थर्ड, रिलेशनशिप्स R is many to one and the participation of A in R is total, तो मतलब अब ये उल्टा हो गया है कि ये हो गया many to one, इंस्टेड ऑफ वन टू मैनी ये हो गया many to one। तो many to one में इस वन साइड की प्राइमरी की एज एन मैनी साइड इंक्लूड करूंगा मैं यहाँ पर, मतलब इसकी जो पर्टिकुलर प्राइमरी की है वो यहाँ पे इंक्लूड होगी एज एन फॉरेन की। तो यहाँ बोल रहा है टोटल, और ऑप्शन में बोल रहा है आखिरी में रिलेशनशिप R is many to one and participation of A in R is partial। अगर ये पार्शियल होता, ठीक है, पार्शियल होता तो भी मैं इंक्लूड करता हूं, लेकिन करेक्ट आंसर अगर मैं करूं तो वो होगा टोटल पार्टिसिपेशन वाला, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन अगर मैं इंक्लूड कर रहा हूं तो मैं इसको मर्ज करना ही चाहिए, क्योंकि टोटल पार्टिसिपेशन में मेरे पास कहीं भी कोई नल वैल्यू इंक्लूड नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं इस ए का, सपोज इसमें ए है, इसमें मेरे पास सपोज बी है जो उसका प्राइमरी की है, ठीक है, और इसके साथ मेरे पास सपोज एक एट्रीब्यूट सी भी है, ठीक है। तो अब अगर मैं इस ए की अगर मैं टेबल क्रिएट करूं तो ए की टेबल में मेरे पास क्या क्या रहेगा, यहां क्रिएट करते हैं। ए की टेबल में क्या क्या रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा और सी रहेगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू सपोज 1 2 एंड 3 इंक्लूड कर रहा हूं, और बी की इंक्लूड सपोज मैं यहाँ पे 10 इंक्लूड कर रहा हूँ, 20 इंक्लूड कर रहा हूँ, 30 इंक्लूड कर रहा हूँ, और उसका सपोज नेम इंक्लूड कर रहा हूँ राम श्याम मोहन। तो ये जो 10 20 30 जो ये मेरे यहाँ पे एज एन फॉरेन की इंक्लूड किया हूं, इसमें कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि ये टोटल पार्टिसिपेशन था। टोटल पार्टिसिपेशन मतलब इस ए ने इस बी में किसने किसी से रिलेशनशिप मेंटेन की है, ठीक है, तो कहीं पे भी नल वैल्यूज नहीं आएंगी। जबकि अगर मैं पार्शियल पार्टिसिपेशन रखता हूं तो इसमें मैं इनमें नल वैल्यूज में इंक्लूड करूंगा, नल वैल्यूज इंक्लूड कर रहा हूं मतलब वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्वियस आंसर इज सी, जिसमें मैं क्या करूंगा, टोटल पार्टिसिपेशन वाले को लूंगा मैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव पैटर्न नहीं है, ये आपका एनएटी पैटर्न में है, न्यूमेरिकल आंसर वाला है, ठीक है। तो इसका क्या होगा कि एक न्यूमेरिकल आंसर आपको क्या करना है, देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं। Consider an entity relationship model in which entity set E1 and E2 are connected by a many-to-many relationship R12। मतलब E1 और E2 के बीच में एक रिलेशनशिप है जिसका नाम है R12। E1 and E3 are connected by a वन टू मैनी रिलेशनशिप, मतलब E1 और E3। अब यहां पर मैं अगर E3 भी क्रिएट करता हूं, एक इनके बीच में एक रिलेशनशिप है जिसका नाम है R13, ठीक है, जिसमें 1 ऑन द साइड ऑफ E1 एंड n, अच्छा 1 यहां पे आएगा और n यहां आएगा, ठीक है। जबकि ये जो था ये क्या था, मैनी टू मैनी था, ठीक है। फिर बोलता है E1 हैज ए 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स A11 एंड A12। तो E1 में दो एट्रीब्यूट्स हैं A11 और A12, दो एट्रीब्यूट्स मेरे पास E1 में है। E2 हैज 2 सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट A21, तो A21 एंड A22 दो एट्रीब्यूट्स मेरे पास यहां पर भी है।
A21 इज द की एट्रीब्यूट, ये मेरा की एट्रीब्यूट है। इसमें की एट्रीब्यूट कौन सा था? A11 मेरा की एट्रीब्यूट था। E3 हैज टू सिंगल एट्रीब्यूट A31 एंड A32, मतलब इसमें भी A31 और A32 करके दो एट्रीब्यूट्स मेरे पास हैं, जिसमें A31 जो है मेरा वो क्या है? मेरा प्राइम एट्रीब्यूट है, की एट्रीब्यूट है। द रिलेशनशिप डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट, मतलब ना तो इसमें एट्रीब्यूट है ना तो मेरे पास इसमें एट्रीब्यूट है। ठीक है, अब बोलता है कि इफ अ रिलेशन मॉडल is the if a relation model is the derived form of the above ER model, मतलब इस ER डायग्राम को मैं डिराइव करके कोई रिलेशनल मॉडल क्रिएट करूं, सेट ऑफ टेबल्स क्रिएट करूं, then the minimum number of relations or minimum number of tables that would be generated if all the relations are in third normal form। तो एक नया टर्म आ रहा है भले यहाँ पे थर्ड नॉर्मल फॉर्म, लेकिन उसको आप ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जो मेथड मैंने आपको बताया है अभी, जो एल्गोरिथम मैंने बताया है, उससे जितने भी टेबल्स क्रिएट होंगी ऑटोमेटिकली 3NF में आपकी जनरेट हो जाएंगी। तो कितनी टेबल्स लगेगी मुझे? ठीक है, तो देखते हैं। टेबल एक तो लगेगी E1 की, ठीक है, एक E1 की टेबल लगेगी, क्योंकि एक E1 मेरा क्या है? रेगुलर एंटिटी है। एक E2 की लगेगी और एक E3 की लगेगी। तीन मेरे पास रेगुलर एंटिटी थे, तीनों की मैंने टेबल क्रिएट कर दी। अब R21 जो था वो मेरा था मैनी टू मैनी रिलेशनशिप, तो मैनी टू मैनी के लिए भी एक टेबल लगेगी, तो एक टेबल मेरी बनेगी R12। ठीक है, और इस 12 में क्या होंगे? दो प्राइमरी फॉरेन कीज आएंगी, एक E1 से आएगी, एक E2 से आएगी। फिर एक रिलेशनशिप है मेरे पास R13, तो R13 जो है वो है 1 टू मैनी, तो वन साइड की प्राइमरी की एज ए फॉरेन की इंक्लूड करेंगे हम E3 में, तो इस E3 में भी एक फॉरेन की इंक्लूड होगा, इसका कोई भी टेबल क्रिएट नहीं होगा। सो टोटल टेबल जो क्रिएट होंगी वो E1, E2, E3 एंड R12। आंसर जो आएगा वो आएगा 4। क्लियर है? इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 4। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर मैं घुमा के ये पूछूं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ और हाउ मेनी फॉरेन कीज आर जनरेटेड, ठीक है, या मिनिमम नंबर ऑफ फॉरेन कीज आर जनरेटेड टू मैप दिस ER डायग्राम टू द रिलेशनल मॉडल, कितने मेरे पास फॉरेन की लगेंगी? तो देखिए E1, E2, E3 तीन रिलेशन हमने क्रिएट किया था, फिर R12 क्रिएट किया था, तो R12 मैंने जो क्रिएट किया था, एक फॉरेन की इधर से आई थी, एक फॉरेन की इधर से आई थी, तो R12 में ही मेरे पास क्या है? दो फॉरेन की हैं। ठीक है, एक आ रही है E1 से, एक आ रही है E2 से, दो फॉरेन की मेरे पास R12 में हो गई। फिर ये था 1 टू मैनी, तो E1 की एक फॉरेन की जाएगी E2 E3 में। ठीक है, तो E3 में मेरे पास एक फॉरेन की है, तो E3 में मेरे पास क्या होगी? एक फॉरेन की आएगी। सो टोटल मेरे पास फॉरेन की जो आएगी वो आएगी 3। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फॉरेन कीज भी आपको क्या कर सकता है? पूछ सकता है गेट के एग्जाम में। ठीक है, नंबर ऑफ प्राइमरी कीज भी पूछ सकता है गेट के एग्जाम में। तो नंबर ऑफ प्राइमरी कीज तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि एक तो E1 की प्राइमरी की A11, E2 की प्राइमरी की A21, E3 की प्राइमरी की A31, फिर R12 की प्राइमरी की जो होगी कॉम्बिनेशन ऑफ A11 एंड A21। ठीक है, तो चार टेबल होंगी, तो चार टेबल की चार प्राइमरी कीज बन रही हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ER डायग्राम, और ER डायग्राम आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन बोलता है द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड टू रिप्रेजेंट MNP R1 R2 इज। तो अब यहां पर देखें MNP R1 R2 है क्या है? M जो है वो एक रेगुलर एंटिटी है, P एक रेगुलर एंटिटी है, N जो है एक वीक एंटिटी है। ठीक है, और R1 एंड R2 जो है वो क्या है? रिलेशनशिप्स हैं। तो पहले तो मैं क्या करूंगा? एक टेबल क्रिएट करूंगा M की, ठीक है, क्योंकि वो रेगुलर एंटिटी है। इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो क्या होंगे? M1, M2। काम करते हैं, हम इससे लिखते हैं। तो एक तो टेबल क्रिएट होगी हमारी, एक टेबल क्रिएट होगी M, जिसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं? M1, M2, M3। ठीक है, क्योंकि इसके जितने भी सिंपल एंड सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट्स है वो हमने इंक्लूड कर दिए। और इस M1 को हमने क्या किया? इस M1 को हमें बनाना है, अब क्या बनाना है? प्राइमरी की।
ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसकी प्राइम एट्रीब्यूट था, तो M1 उसकी क्या हो गई, प्राइमरी की हो गई। फिर देखते हैं सेकंड जो हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी थी वो क्या थी, हमारे पास P थी। P के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, P1 एंड P2। ठीक है, P1 P2 के बाद इस P1 P2 में भी जो प्राइम एट्रीब्यूट था वो क्या था, P1 था, तो ये मेरा क्या हो गया, एज एन प्राइमरी की एक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा है मेरे पास वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी जो है वो क्या है, N है, तो N की भी एक टेबल क्रिएट होगी। सो N विथ P1 N1 एंड N2। ठीक है, P विथ P1 क्यों, क्योंकि ये P1 यहां से आएगा एज एन फॉरेन की, क्योंकि 1 to many रिलेशनशिप है। ये 1 to many नहीं भी करें तो ये वीक एंटिटी सेट की जो प्राइमरी की होती है वो क्या होती है, प्राइमरी की ऑफ इट्स आइडेंटिफाइंग सेट प्लस डिस्क्रिमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसकी जो प्राइमरी की होगी वो क्या होगी, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू। और ये जो P1 होगा वो क्या होगा, फॉरेन की होगा, जो इस P1 को क्या करेगा, रेफर करेगा। ठीक है, एंड दिस इज द पार्शियल की, N1 इज द पार्शियल की, and combination of this P1 and N1 is the primary key for N। क्लियर है, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं R1। अब R1 को अगर हम मैप कर रहे हैं, तो R1 को अगर हम मैप कर रहे हैं तो R1 इज एन 1 to many रिलेशनशिप, 1 to many फ्रॉम P to M, और M का भी जो है वो क्या है, टोटल पार्टिसिपेशन है। तो वन साइड की प्राइमरी की इंक्लूड करूंगा एज एन फॉरेन की ऑफ M, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, P1 मेरा क्या होगा, ऐड होगा, मतलब यहाँ पे भी मेरा क्या आएगा, P1 आएगा, और ये P1 भी मेरा क्या रहेगा, फॉरेन की रहेगा, जो किसको रिफर करेगा, इस पर्टिकुलर P1 को रिफर करेगा। सो टोटल मेरे पास जो टेबल बनेगी बनेगी M P एंड N। तो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा 3 रिलेशंस। मिनिमम मुझे क्या करेंगे, 3 टेबल लगेंगी। R1 R2 की टेबल मुझे नहीं लगेगी, क्योंकि वो मैं किस में मैप कर सकता हूं, उनको मैं उन पर्टिकुलर एंटिटी सेट्स में मैप कर सकता हूं जो एंटिटी से उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। फिर इसी क्वेश्चन में बोलता है, इसी क्वेश्चन में बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल्स फॉर द करेक्ट आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया था इससे पहले, उसमें जो 3 टेबल आ रही थी या जो भी टेबल्स आ रही थी, उसमें किसी एक पर्टिकुलर टेबल का करेक्ट एट्रीब्यूट सेट क्या होगा। तो हमने M को मैप किया था, तो M में हमने क्या किया था, M1 M2 M3, और 1 to many रिलेशनशिप है, तो P1 को भी मैंने क्या किया था, इंक्लूड किया था M में, तो ये वही दिखा रहा है M1 M2 M3 एंड P1। तो P1 इज एन फॉरेन की। ठीक है, P1 इज एन फॉरेन की, तो ऑप्शन जो आएगा वो आएगा A, M1 M2 M3 P1, और ये M का ही आपको बता रहा है। सेकेंड देखते हैं M1 P1 N1 N2। तो M1 P1 N1 N2, मतलब इसको भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, फिर इसको मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फिर M1 P1 N1, तो M1 P1 N1 ये भी इंक्लूड नहीं हो सकता किसी एक रिलेशन में। M1 P1 M1 एंड P1 ये हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे इन दोनों एट्रीब्यूट को भी तो लेना ही पड़ेगा ना। तो M1 M2 भी मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि M1 M2 को मैं छोड़ नहीं सकता। ये M1 P1 जो है वो इसका एट्रीब्यूट हो सकता है अगर मैं मिनिमम हटा दूं तो। ठीक है, अगर मैं मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स ना करके मैं अगर मैक्सिमम लूं, तो R1 के एट्रीब्यूट्स मेरे M1 और P1 हो सकते हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप है बिटवीन M एंड P। तो M की भी प्राइमरी की और P की भी प्राइमरी की आएगी, तो 2 फॉरेन कीज मैं यहाँ पे इंक्लूड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो सकता है, लेकिन तब होगा जब मैं मिनिमम हटा दूं। तो अभी मिनिमम लिखा हुआ है, तो ये भी मेरा जो है वो फॉल्स हो गया है। इस P के प्राइमरी की को मैं एज एन फॉरेन की M में इंक्लूड करूंगा, सो दिस इज मिनिमम। मिनिमम मतलब ऑप्शन जो है मेरा आएगा A। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेट E1 एंड E2 बी 2 एंटिटीज इन एन ER डायग्राम विद सिंपल सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, मतलब E1 और E2 दो मेरे पास क्या है, एंटिटीज हैं। एक तो E1 है और एक E2 है। ठीक है, इनके जो एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, सारे के सारे सिंपल हैं। मतलब मैं इसमें सपोज करता हूं कि मेरे पास E1 है, और इसमें सपोज करता हूं कि मैं E2 है, जो मेरा पे प्राइमरी की है। ठीक है, इनके अलावा मैं इसमें A इंक्लूड करता हूं, इसमें मैं
बी इंक्लूड करता हूं, ठीक है। अब बोलता है R1 एंड R2 आर टू रिलेशनशिप्स बिटवीन E1 एंड E2। तो इसके इन दोनों के बीच में दो रिलेशनशिप है, एक तो R1 है और एक R2 है। ठीक है, वेयर R1 इज 1 to many, ठीक है, 1 to many एंड R2 इज many to many। R1 एंड R2 डू नॉट हैव एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ देयर ओन, मतलब इनका कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है, न तो R1 का न तो R2 का, दोनों का कोई भी डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है। फिर बोलता है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड टू रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन इन द रिलेशनल मॉडल। मुझे टोटल कितनी मिनिमम टेबल्स लगेंगी। तो देखते हैं, पहली टेबल तो मुझे लगेगी E1 की, ठीक है, E1 में आएगा मेरे पास E1 और A, ठीक है। सेकेंड टेबल लगेगी मेरी E2, E2 में मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स थे वो थे E2 और B। तो E2 प्राइमरी की हो गया, E1 मेरा प्राइमरी की हो गया यहाँ पर। अब R1 इज 1 to many, तो 1 to many मतलब वन साइड की प्राइमरी की मैनी साइड में इंक्लूड करूंगा, तो यहाँ पर मैं कॉमा करके E1 इंक्लूड करूंगा, और ये मेरे रहेगी फॉरेन की जो इस E1 को क्या करेगी, रेफर करेगी, ठीक है। तो R1 की मेरे को टेबल बनाने की नीड नहीं है, उसको मैं मैप कर पा रहा हूँ E1 से E2। अब R2 जो है वो मैनी टू मैनी है, तो R2 की भी एक टेबल बनेगी R2 करके, और इसमें मेरे पास क्या रहेगी, प्राइमरी कीज आएंगी यहाँ से और यहाँ से। तो E1 कॉमा E2 दो रिलेशन, दो एट्रीब्यूट्स आएंगे, एक तो E1 से आएगा, एक E2 से आएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा क्या रहेगा, प्राइमरी की रहेगा, और ये E1 इसको रेफर करेगा और ये E2 जो है वो इसको रेफर करेगा, ठीक है। तो E1 में टोटल एट्रीब्यूट्स जो आएंगे E1 और A, ये खत्म। E2 में जो एट्रीब्यूट्स आएंगे E2B और E1 यहाँ से एज एन फॉरेन की आएगा, तीन एट्रीब्यूट इसमें रहेंगे। और R2 में दो एट्रीब्यूट्स रहेंगे, एक तो E1 से आएगा, एक E2 से आएगा। सो टोटल मेरे पास E1, E2 एंड R2 तीन टेबल लगेगी, जिसका भी आंसर जो आएगा वो आएगा 3। क्लियर है? तो सारे गेट क्वेश्चन से मैंने करा दिए हैं। अब किसी को किसी भी पॉइंट में जो भी डाउट है वो पूछ सकते हैं। एनी डाउट? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है?